नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 2023 के आगाज के साथ ही झारखंड में भाजपा चुनावी मोड में। 7 जनवरी को चाईबासा में अमित शाह की सभा। साल 2023 के आगाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 जनवरी को झारखंड आ रहे हैं। उद्देश्य है पार्टी के नेताओं को वर्ष 2024 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर अलर्ट करना और वोटर को मोटिवेट करने के अभियान को सुनिश्चित तरीके से गति देना। इसकी शुरुआत चाईबासा में जनसभा के साथ होगी। अमित शाह इन जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही, पार्टी के प्रदेश और लोकसभा स्तरीय कमेटियों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें आने वाले महीनों के लिए टास्क सौंपेंगे। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो तय शेड्यूल के अनुसार वर्ष 2024 में पहले लोकसभा और उसके कुछ महीनों बाद ही राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे। वर्ष 2024 भाजपा से मुक्त होगा झामुमो, केंद्र समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा दौरे पर आ रहे हैं। उनका अनुमान है कि अमित शाह का यह दौरा संसदीय सीट को लेकर है। उन्होंने कहा है कि अगला वर्ष राजनीतिक तौर पर झामुमो का संकल्प का वर्ष होगा। यही नहीं, 2024 का साल झारखंड के लिए भाजपा से मुक्ति का वर्ष होगा। सरकार के सफलतापूर्ण 3 वर्षों के कार्यकाल से भाजपा नेताओं में बेचैनी है। उन्होंने कहा है कि 2023 नई चुनौतियों का वर्ष होगा। झामुमो अपने गठन से ही संघर्षों से जूझकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को राज्य के 5 प्रमंडलों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि उन्हें यह मालूम चले कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। और दूसरी ओर भाजपा के नेता सकारात्मक राजनीति करने के बजाय लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई इस सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है ताकि विकास काम प्रभावित हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें राजभवन भी कहीं न कहीं शामिल हुआ है। उन्होंने झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा ने सोमवार को मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। गौरतलब है कि डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में झारखंड के नए डीजीपी के नाम पर मंथन को लेकर चर्चा तेज है। झारखंड के नए डीजीपी के चयन को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को वरीय आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई है ताकि वरीयता की जानकारी राज्य सरकार को दे सके। जानकारी के अनुसार यूपीएससी में 9 जनवरी को बैठक होगी जिसमें वरीयता तय कर सरकार को जानकारी दी जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह बैठक में शामिल होंगे। झारखंड में नए साल के जश्न में खूब छलका जाम। 45 करोड़ की शराब गटक गए लोग। कोरोना की चौथी लहर की सुगबुगाहट के बीच राज्य में नए साल पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। होटल से लेकर छोटे बड़े सभी पार्कों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन जोरों पर है। मिली जानकारी के अनुसार नए साल में जश्न में झारखंड के लोग लगभग 45 करोड़ की शराब गटक गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े आने बाकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बता दें कि आंकड़ा के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को राजधानी रांची में ही करीब 5 करोड़ की शराब लोग गटक गए थे। वहीं पूरे झारखंड की बात करें तो लगभग 45 करोड़ की शराब बिकी थी। साल 2022 के विदाई के दिन की स्थिति को देखें तो रांची में 3.5 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। इसी तरह साल 2018 के विदाई के दिन की स्थिति को देखें तो रांची में 3.5 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। इसी तरह साल 2019 के अंतिम दिन रांची में करीब 4 करोड़ रुपए शराब और बियर की बिक्री से सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ था। कोरोना की वजह से 2020 में थोड़ी सी राजस्व में कमी आई। इसके बावजूद 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 में यही ट्रेंड बना रहा। इस साल स्थिति सामान्य होने और नई उत्पाद नीति की वजह से सरकार को उम्मीद है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बहाने जमकर कमाई होगी। जैक ने की प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क में वृद्धि, छात्रों में आक्रोश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने की शुल्क में अचानक 2 गुनी वृद्धि कर दी गई है। इससे छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल जैक द्वारा 1 दिसंबर 2022 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी। जारी अधिसूचना के अनुसार जैक द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए प्रति परीक्षा 200 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि इससे पहले जैक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 100 रुपए ही लेता था। जैक द्वारा अचानक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क बढ़ाए जाने पर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में जब संवाददाता ने विद्यार्थियों से बातचीत की तो छात्रों ने जैक की इस मनमाने रवैये पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जैक द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क में की गई वृद्धि
फीस से कहीं न कहीं विद्यार्थियों पर ही बोझ बढ़ेगा। एक तरफ सरकार सबको निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जैक द्वारा अपनी ही प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए प्रति परीक्षा 200 रुपए का शुल्क निर्धारित करने संबंधित अधिसूचना जारी किया जाता है, जो समझ से परे है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, वैक्सीनेशन पर जोर। विदेशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश समेत झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार भी गंभीर है। वहीं राजधानी रांची के रिम्स में इसकी रोकथाम को लेकर तैयारी जोरों पर है। हर दिन होने वाले टेस्ट को भी बढ़ाया जा रहा है, वहीं वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 2 मरीज संक्रमित है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड और एयरपोर्ट तक शिविर की व्यवस्था की है। 1 जनवरी 2023 को बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, हटिया और रांची रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान 31 लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच की गई। इसमें कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। राज्य में काफी कम लोग टीका लेने केंद्र पहुंच रहे हैं। मुश्किल से 15 से 20% ही टीकाकरण हो पा रहा है। सोमवार को शहर में 42 और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 केंद्रों पर लोगों को कोरोना टीका दिया जा रहा है। कोरोना टीका दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमित के 2 मरीज हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम और खुट्टी जिले के 1-1 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। सीएम हेमंत सोरेन के फैसले को लेकर राज्य के फार्मासिस्टों ने जताई चिंता। जानिए क्या है माजरा। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि गांव-गांव में दवा दुकान खोली जाएगी और 10वीं पास से दवा बंटवाई जाएगी। इस संबंध में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा है, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो फार्मेसी के क्षेत्र में है और सबसे ज्यादा दोहन किसी का हो रहा है तो वो फार्मासिस्टों का ही हो रहा है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र ने सवाल करते हुए कहा है कि इस व्यवस्था से समझा जा सकता है कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी है। उन्होंने सीएम के इस पहल की सराहना की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार को एक योग्य फार्मासिस्ट के द्वारा दवा बंटवानी चाहिए ताकि झारखंड के लोगों की जान बचाई जा सके। फार्मासिस्ट दवा बांटेंगे तो सही दवाएं लोगों तक पहुंचेगी। अर्जुन मुंडा आज मंगलवार को आएंगे टकराव, जयपाल सिंह मुंडा को देंगे श्रद्धांजलि। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री और खुंटी के सांसद अर्जुन मुंडा 3 जनवरी को झारखंड आंदोलन के पुरोधा और महान हॉकी खिलाड़ी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे और मरांग गोमके को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस संबंध में जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मंगलवार सुबह जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक गाँव खुंटी प्रखंड के टकरा गाँव पहुँचेंगे और जयंती समारोह में शामिल होने के बाद पूर्वाह्न 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त शशि रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह के अलावा सांसद प्रतिनिधि ने सोमवार को टकरा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया है। सीआरपीएफ के शहीद जवान के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, डीसी को दिया गया निर्देश। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा को नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शशि भूषण तिर्की के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने दिया। प्रधान सचिव ने आदेश जारी कर असिस्टेंट कमांडेंट की पत्नी पुष्पा तिर्की को मुआवजा देने की बात कही है। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शशि भूषण तिर्की छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 फरवरी 2022 को पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित बासागुड़ा थाने के डोंगल चिंता नामक नाला के पास माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। वहीं जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में शशि भूषण शहीद हो गए थे। शहीद जवान के परिवार वाले रांची के डीपडी में रहते हैं। राजमहल विधायक ने जहाज दुर्घटना स्थल का लिया जायजा, लापता चालक के परिजनों को मदद का दिया भरोसा। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण करा रही डीबीएल कंपनी का जहाज शुक्रवार की सुबह गंगा में अनियंत्रित हो गया था। जहाज में लदे ट्रक भी गंगा में डूब गए थे। दुर्घटना में गोविंदपुर धनबाद निवासी ट्रक चालक भी गंगा में लदे ट्रक के साथ डूब गया था। हालांकि प्रशासन ने रविवार को देर शाम 2 हाईवा को गंगा से निकालने में सफलता पाई थी, लेकिन अब तक चालक का कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं गंगा में हुए हादसे के बाद राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने डीबीएल कंपनी के जहाज दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर कंपनी के अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने चलाए जा रहे राहत कार्य के बारे में डीबीएल कंपनी के अधिकारी भानु सिंह से जानकारी ली। कंपनी के अधिकारी ने राजमहल विधायक अनंत ओझा से बताया कि कंपनी की ओर से गोताखोरों को बुलाया गया है और राहत कार्य जारी है। मौके पर राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने डीबीएल कंपनी को एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मधुसूदन से मिलकर राहत कार्य में तेजी लाने की बात कही।
छुट्टियों में मौज मस्ती के दिन हुए खत्म, अब इम्तिहान का आया मौसम। 9 जनवरी से 3 तक परीक्षाएं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां समाप्त हो गई है। सोमवार से विश्वविद्यालय और उसके अधीन धनबाद और बोकारो के सभी कॉलेज खुल गए। इसके साथ ही अब नए साल के दूसरे सप्ताह की शुरुआत परीक्षाओं के साथ होगी। 9 जनवरी से B.Ed, M.Ed और MA इन एजुकेशन की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा का टाइम टेबल, तिथि और सेंटर से जुड़ी सूचनाएं विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने जारी कर दी है। B.Ed सेमेस्टर 2 का सत्र 2021-23 के छात्र छात्राओं की परीक्षा 9 जनवरी से शुरू होगी। 18 जनवरी तक अलग अलग दिनों में परीक्षा ली जाएगी। सभी परीक्षाएं पहली पाली में दिन में 10 बजे से संचालित होगी। परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। परिवार संघ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मां से राज्य की सुख समृद्धि की कामना। रामगढ़ जिला के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सोमवार एकादशी के दिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार पूजा करने पहुंचे। दोपहर लगभग 2 बजे मंदिर परिसर में पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिला पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जिले के DC माधवी मिश्रा और SP पीयूष पांडे ने मुख्यमंत्री को बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और विधिवत रूप से मां की पूजा अर्चना की। सीएम हेमंत सोरेन ने मां से राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पिता शिबू सोरेन, माता रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, भाभी सीता सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। मंदिर के पुजारी असीम पंडा, सुभाषिष पंडा, अशेष पंडा, लोकेश पंडा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माता के दरबार के क्षेत्र में मेरा जन्मस्थली भी है। पूर्वजों के जमाने से यहाँ उनका परिवार धार्मिक पूजा पाठ कराता आ रहा है, इसलिए नए साल पर माँ की पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं। माँ से यही कामना करते हैं कि नए साल में राज्य में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, राज्यवासी प्रगति के पथ पर चले। झारखंड के सारवा से अगवा बच्चा बिहार के गिद्धौर से बरामद, अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले के सारवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पांचूडी गांव से अपहरित बच्चे को सारवा पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के सेवा गांव जाने वाले टेम्पो स्टैंड से बरामद किया है। सारवा पुलिस ने गिद्धौर के सेवा स्टैंड से इस मामले में संलिप्त अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस झारखंड ले आई है। जानकारी के अनुसार सारवा थाने के पांचूडी गाँव निवासी सुनील शर्मा के 7 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार का झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले कानन गाँव निवासी तुलसी साव के पुत्र विकी साव ने अपहरण कर लिया था। उक्त घटना के बाबत गिद्धौर थाने में सारवा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार आरोपी विक्की साव द्वारा अपहरित बालक आदित्य के पिता से बतौर फिरौती 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। झारखंड वासियों को वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात, रांची से हावड़ा के बीच दौड़ेगी ट्रेन 18। नए साल में झारखंड वासियों को वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। रांची से हावड़ा के बीच नई ट्रेन चलाने को लेकर तैयारी कर रही है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 चलेगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुख्यालय से लेकर रांची रेल डिवीजन और रेल मंत्रालय तैयारी में लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय देश के 40 रूटों पर ट्रेन 18 चलाएगा। इसमें रांची हावड़ा ट्रेन को भी शामिल किया गया है। वंदे भारत ट्रेन चलने से हावड़ा से रांची आने में समय की बचत होगी और यात्रियों को काफी सहूलियत भी मिलेगी।